हाँ जो क्वेश्चन देखो यहाँ पर डिटरमाइन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप बुक में देख लेना। और रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक दे रखा है बच्चों। डिफाइंड एज r इक्वल टू x y सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0। आपको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बच्चों किस तरह आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बच्चों, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपने देखा यहाँ पर जो सेट दे रखा है वो सेट आपका क्या है, यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट 14 दे रखा है सेट का। और डिफाइंड किस प्रकार से बच्चों, डिफाइंड है वो x y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है बच्चों। तो सबसे पहले काम करना है आपको 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू बच्चों 3x आया। तो सबसे पहले बच्चों आप रिलेशन निकाल लें यहाँ पर। तो रिलेशन क्या निकल के बच्चों आपका आ रहा है, ध्यान से देखें। आप x की वैल्यू यदि 1 डालते हो बच्चों यहाँ पर तो y की वैल्यू 3 आ रही है बच्चों। x इक्वल टू 2 डाल रहे हैं बच्चों यहाँ पर तो y इक्वल टू 6 आ रहा है बच्चों यहाँ पर। x इक्वल टू 3 डाल रहे हैं बच्चों यहाँ पर तो y इक्वल टू 9 आ रहा है बच्चों। और x इक्वल टू यदि 4 डाल रहे हैं बच्चों यहाँ पर तो बच्चों आपका 12 आ रहा है बच्चों। और बच्चों x इक्वल टू यदि 5 डाल रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर आपका 5 डालने पर आपको 15 आ रहा है। लेकिन बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली वैल्यू हमारी गलत है बच्चों। बिकॉज आपको ये बात मालूम है कि रिलेशन जो होता है वो आपका सबसेट होता है a क्रॉस a का। आप देख रहे हैं a के अंदर 15 दिया नहीं है, इसलिए बच्चों इस वैल्यू को नहीं लेना है आपको केवल यहीं तक वैल्यू लेनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, दोबारा समझ लो। ये आपको सेट दे रखा है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। आपने 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 3x ले लिया। आपने x की वैल्यू 1 डाली, y की 3 आई, 2 डाली 6 आई और 3 डाली 9 आई, 4 डाली 12 आई। 5 मत डालना बच्चों, देखो 5 डालने से 15 आएगा जो इसे क्रॉस कर जाएगा बच्चों। रिलेशन जो है आपका सबसेट होता है a क्रॉस a का। इसके बाद बच्चों आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तीनों पॉइंट चेक करने हैं बच्चों आपको यहाँ पर। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं बच्चों। रिफ्लेक्सिव में बच्चों हम आपको एक बात बताएं बच्चों, रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें डबलेट देखने होते हैं। हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कोई भी डबलेट नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,1 भी नहीं है। जो 1,1 यहाँ पर जो डबलेट्स है 1,1 भी आपका बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों रिलेशन को। आप देख रहे हैं कोई भी डबलेट यहाँ नहीं आ रहा है। और भी डबलेट होते बच्चों, यहाँ 1,1 भी होना जरूरी था बच्चों, 2,2 होना भी जरूरी था बच्चों, और डॉट और लास्ट में 14,14 होना भी जरूरी था बच्चों यहाँ पर। ये सब बच्चों आपका जब होते यहाँ पर, ये सब यदि आपके होते तो ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है। लेकिन यहाँ तो एक पहला कोई भी नहीं है बच्चों, इसलिए आपका नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद बच्चों आप सिमेट्रिकल चेक करें। सिमेट्रिकल में बच्चों हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इसे हिंदी में बच्चों स्वतुल्य बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर स्वतुल्य, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी समझ लें, ये स्वतुल्य कहलाता है बच्चों। ये सिमेट्रिकल आपको बच्चों सममित कहलाता है। अब सममित हम बच्चों क्या देखते हैं, सममित हम बस बच्चों यहाँ पे आर इनवर्स निकाल लेते हैं, यानी प्रतिलोम संबंध निकाल लेते हैं, इनवर्स रिलेशन निकाल लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो आर था हमारा ये था बच्चों, यदि आर इनवर्स निकाला 3 1 आएगा बच्चों, और 6 2 आएगा बच्चों, और 9 3 आएगा बच्चों, और ये 12 4 आएगा। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर आर इनवर्स के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिकल भी नहीं है बच्चों, सिमेट्रिकल भी नहीं है, ये सिमेट्रिकल भी नहीं है बच्चों। अब आप बच्चों से यहाँ पर ट्रांजिटिव चेक करेंगे बच्चों। और ट्रांजिटिव में बच्चों हमें क्या देख रहा है बच्चों, ट्रांजिटिव में बच्चों ये देखते हैं a, b रिलेटेड टू r, b, c रिलेटेड टू r। देन बच्चों आपको a, c बिलोंग करना चाहिए
आपका रिलेशन में। लेकिन जो बच्चों हमारा रिलेशन जो आ रखा है बच्चों, वो गौर से देखो बच्चों, हमारे रिलेशन में जो आया हुआ है वो क्या है, 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है और 4 12 है। ये हमारा रिलेशन है। हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर 1 3 आपका रिलेशन को बिलोंग करता है बच्चों, और 3 9 भी बच्चों आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है बच्चों, बट आपका 1,9 जो है बच्चों आपका रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है बच्चों। सर कोई बात बच्चों आप लोग आज सेकंड क्वेश्चन देखो, सीखा बेटा, डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिलेशन दे रखा, रिलेशन आर इन द सेट, नेचुरल नंबर दे रखा बच्चों, सवाल नेचुरल नंबर दे रखे और ये डिफाइंड इस प्रकार से r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x 4 से छोटा है बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आपको मालूम है जो आपको डिफाइन दे रखा है वो है x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x स्मॉलर देन 4। तो बच्चों जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं, y कितना है बच्चों आपका x प्लस 5 है, और यहाँ बच्चों x इज लेस देन 4 है। और जब आप बच्चों आप रिलेशन निकालेंगे बच्चों यहाँ पर, तो रिलेशन में बच्चों एक बात देखो ध्यान से, जब आप 1 डालेंगे x ये है तो y 6 आएगा, और जब बच्चों आप यहाँ पर 2 डालेंगे बच्चों ये 7 आएगा बच्चों यहाँ पर, जब 3 डालेंगे बच्चों यहाँ पर तो बच्चों आपका 8 आएगा। अब 4 तो डालना नहीं है क्योंकि वो वहां पर 4 से छोटा ही बोला था। तो ये बच्चों आपका रिलेशन आपका निकल के आया, और ये रिलेशन किसे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन बच्चों आपका नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है बच्चों। अब आपको बच्चों चेक करना है इसके अंदर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो बच्चों एक बात सुनो, रिफ्लेक्सिव के अंदर जो आपको एक बात मालूम है, हम लोग डबलेट देखते हैं बच्चों। हम देख रहे हैं हम 1 1 कॉमन नहीं है, 1 1 ही नहीं है, इसी से हमारा काम चल जाएगा, जरूरत तो नहीं ज्यादा करने की। ये 1 1 को भी कैरेक्टर नहीं कर रहा है, डबलेट नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, जरूरत नहीं ज्यादा उसको और डिटेल में जाने की बच्चों। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया रिफ्लेक्सिव का। और बच्चों इसके बाद हम सिमेट्रिकल चेक करेंगे। सिमेट्रिकल का सबसे बढ़िया तरीका बच्चों ये होता है कि हम आर इनवर्स निकाल लेते हैं। आर इनवर्स निकाल के हमने बच्चों देखा वहां पर कि आपका 6,1 आया और 7,2 आया बच्चों, और 8,3 आया बच्चों। आप देख रहे हैं आर इज नॉट इक्वल टू आर इनवर्स, तो ये आपका सिमेट्रिकल भी नहीं है बच्चों, नॉट सिमेट्रिकल। अब बच्चों हम यहाँ पर ट्रांजिटिव चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव में चेक करने के लिए हम देख रहे हैं बच्चों स्पेशल कंडीशन बन रही है बच्चों। आपको वैसे तो मालूम है ट्रांजिटिव में हम a, b देखते हैं, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन और b, c बिलोंग्स टू रिलेशन, और लास्ट हम चेक करते हैं बच्चों यहाँ पर a, c बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये कंडीशन जो बन रही है, एक विशेष कंडीशन बन रही है। 1, 6 है, 2, 7 है, सारे एलिमेंट अलग अलग है। यहाँ पर ए बी बी सी नहीं दे रखा है। ये आपका स्पेशल कंडीशन बन रही है। स्पेशल कंडीशन है बच्चों, स्पेशल कंडीशन के अंदर भी बच्चों आपका स्पेशल कंडीशन में भी आपका ट्रांजिटिव बन जाता है बच्चों। स्पेशल कंडीशन है स्टार्ट। तो ट्रांजिटिव में आपने देखा कि हम जानते a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c बिलोंग्स टू r। लेकिन स्पेशल कंडीशन बच्चों आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। ये कंडीशन बच्चों ट्रांजिटिव को फॉलो करती है। यहाँ केवल ये ट्रांजिटिव ही है, ओनली ट्रांजिटिव है, यस ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि ये ट्रांजिटिव तो है ऑलरेडी, ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव था ना सिमेट्रिकल था, केवल ट्रांजिटिव था, ओनली ट्रांजिटिव है बच्चों। स्पेशल कंडीशन में ट्रांजिटिव बन जाता है। आपको जरूरत नहीं है कि a, b, b, c देखें। आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट अलग अलग है, स्पेशल कंडीशन में भी ट्रांजिटिव हो जाता है बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर 1.1 एक्सरसाइज का
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे ढंग से कर लेना। यही क्वेश्चन बोर्ड में आपको मिलने जा रहा है, गारंटी है इस क्वेश्चन की बच्चों। अच्छी तरह 2-3 बार ढंग से करके जाना बोर्ड के अंदर, थोड़ा टफ क्वेश्चन है बच्चों। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर। इस बात पे बच्चों गौर करो, रियल नंबर पे बच्चों गौर करो। रियल नंबर पर डिफाइंड है ये मेरा सेट पूरा, और बोला है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिकल नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ए जो है आपको लेस देन बी स्क्वायर प्रूव करना है। तो इसका एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्वेश्चन में लिख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार ये डिफाइन है बच्चों क्वेश्चन, ए कॉमा बी सच दैट ए बी स्क्वायर, और आपको इसे प्रूव करना है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिकल नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहे आ रहे हैं बच्चों, तो मैं एक बात आपको बताऊं, आप इसके लिए कोई फ्रैक्शन वाला नंबर ले लेना। आप यहाँ पर आप फ्रैक्शन वाला नंबर यहाँ 1/2 रिलेटेड टू 1/2 बच्चों यहाँ ले लेता हूँ, ले लिया। अब ध्यान से बच्चों देखो, यहाँ पर यदि आप 1/2 लिख रहे हैं और 1/2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको ये बात मालूम है कि 1/2 का जो स्क्वायर होता है वो बच्चों और भी छोटा हो जाता है। आपको ये बात मालूम, बड़ा तो होना नहीं बच्चों। ये 1/2 है आपका, ये 1/4 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल 1/4 तो छोटा होता है 1/2 से, तो क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसलिए बात को ध्यान रखना है कि जब इस तरह क्वेश्चन आए बी स्क्वायर आए, तो आप लोगों को यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर लेना है। 1/2 ले लिया बच्चों आपने, इसके बाद आपने देखा नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बच्चों। अब सिमेट्रिकल लेने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सिमेट्रिकल में बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे 2,5 ले लिया बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर देखा कि ये 2 जो है बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से 5 का स्क्वायर यानी ये 25 होता है बच्चों। यहाँ पर ये 25 आया, तो ये बात तो भाई सही है, करेक्ट है, तो बात राइट है। यदि इसी को आप सिमेट्रिकल के अंदर यदि उल्टा करते हैं बच्चों, 5/2 करते हैं बच्चों, और आप देखते हैं तो बच्चों एक बात सुनो, 2 का जो स्क्वायर है वो 5 से आपका बड़ा नहीं होता। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो आपका बात को फॉलो नहीं करा आपने। सिमेट्रिकल में क्या होता है बच्चों, आपको ये बात मालूम है, सिमेट्रिकल के अंदर ए रिलेटेड टू बी, कोई भी आपका रिलेशन है, ये आपका इस तरह से था, यदि ये फॉलो करना चाहिए, फिर लास्ट में आपको ये बात मालूम है कि बी आर ए बी आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपने देखा कि ये आपका नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिकल भी नहीं है बच्चों आपका। अब सिमेट्रिकल के बाद बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, ट्रांजिटिव के लिए जो ट्रांजिटिव पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा परेशान करेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको 3 नंबर ऐसे लेने हैं जो आपका रियल भी हो और आपकी बात को फॉलो कर दे। तो मैं 3 नंबर यहाँ 4, 3 और 1.8 ले रहा हूं यहाँ पर। ये 3 नंबर बच्चों मैं ले रहा हूं यहाँ पर जो आपको रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं बच्चों। अब मैं यहाँ चेक करके बच्चों देखता हूं यहाँ पर, पहला मैं देखता हूं बच्चों चेक करके यहाँ पर, पहले मैं ए बी लेता हूँ, 4,3 लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, 4,3 ले रहा हूँ बच्चों। तो देखो ध्यान से, ये 4 है और ये बच्चों आपका 3 का स्क्वायर, तो आपने देखा 3 का स्क्वायर तो ऑलरेडी 9 होता है। ये बात तो आपकी करेक्ट हो गई बच्चों, ये तो बात सही है, चलो ये बात राइट है। अब बच्चों मैं 3 रिलेटेड टू 1.8 लेके देखता हूँ बच्चों यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखा 1.8 का स्क्वायर बच्चों किया मैंने यहाँ पर, 1.8 का स्क्वायर बच्चों मैंने जब किया है यहाँ बच्चों, तो 1.8 का स्क्वायर आपका कितना है बच्चों, है 3.24 है। तो ये वाली बात भी राइट है, ये भी ट्रू है भाई, ये वाली बात भी ट्रू हो गई आपकी, ठीक है बच्चों, ये वाली बात भी ट्रू हो गई। लेकिन चेक क्या करना है, हमें चेक करना है बच्चों यहाँ पर,
ये वाली वैल्यू चेक करनी है 1.8 चेक करना है बच्चों। यहाँ पे देखो तो ये 4 है और बच्चों यहाँ 1.8 का स्क्वायर करते हैं तो 1.8 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो स्क्वायर आपका होता है 3.24। यहाँ ये वाली बात फेल हो गई बच्चों, ये कहते हैं आपकी जो है ये नॉट ट्रू बच्चों, ये वाली बात गलत सिद्ध हो रही है आपकी, नॉट ट्रू। तो आपने देखा बच्चों, आपको ट्रांजिटिव में बात बच्चों मालूम है आपको A, B रिलेटेड टू रियल टू रिलेशन और फिर उसके बाद B और C भी आपको बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, और फिर हमारा बच्चों A, C भी आपका बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं जो हमने 3 नंबर जो लिए 4, 3, 1.8 ये फॉलो कर गया, ये 2 था, ये भी 2 था, लेकिन ये वाली बात यहाँ गलत सिद्ध हुई, ये आपका नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि आपका जो है ये वाली बात फॉलो हो गई, यहाँ पर नाइदर रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक। हाँ बच्चों ट्रांजिटिव में देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव में बच्चों क्या है, आपने 3 नंबर इस तरह से लेने हैं कि वो आपके रियल वैल्यू को भी फॉलो कर रहे हैं वो। और देखो ध्यान से 4 रिलेटेड टू 3 लिया है मैंने यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया बच्चों, ये वाली बात तो राइट है। और 3 रिलेटेड टू 1.8 लिया तो 1.8 का स्क्वायर जो है ये भी ट्रू है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर AC यानी कि 4 और 1.8 लिया, इसका स्क्वायर इससे बड़ा नहीं है, यहाँ पे ये बात गलत सिद्ध हो गई, नॉट ट्रू। तो आपने देखा नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह प्रूव हो गया आपका। वो क्वेश्चन था ना आपका नाइदर, आपका पूरी बात पूरी प्रूव हो गई, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिकल और नॉर ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन बोर्ड में बच्चों आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों 1.1 स्टाइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे भी अच्छी तरह करके जाना बोर्ड में, हो सकता है बच्चों यही क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन दोनों ही बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल, ये भी रियल है, बुक में अच्छी तरह पढ़ लें बच्चों क्वेश्चन को। और डिफाइन किस तरह से, आर A, B such that A is less and equal to BQ is reflexive, symmetrical और ट्रांजिटिव चेक करना है कि कहते हैं है कि नहीं है। तो बच्चों देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रियल वैल्यू दे रखी है, रियल वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ फ्रैक्शन नंबर लें, क्योंकि यहाँ BQ दे रखा है बच्चों। तो आपने यहाँ क्या ले लिया, पहले नंबर में आप जब रिफ्लेक्सिव देखने जा रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव है जैसे मैंने स्क्वायर वाले में बच्चों लिया था, उसी तरह से बच्चों यहाँ पे 1/2 रिलेटेड टू 1/2 ले रहा हूं बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों 1/2। और बच्चों यहाँ सब सॉल्व किया, 1/2 क्यों किया तो 1/8 आया बच्चों। यहाँ तो पहले ये 1/8 तो छोटा होता है बच्चों, छोटा होता है तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों। अगला पॉइंट बच्चों हम सिमेट्रिकल लेने जा रहे हैं, तो कोई ऐसी वैल्यू लेके देखते हैं। सिमेट्रिकल के लिए बच्चों मैं यहाँ लेता हूँ 2 रिलेटेड टू 10 लेता हूँ बच्चों, और यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये 2 आया बच्चों। और यहाँ बच्चों आपका 10 का जब क्यू करूंगा बच्चों मेरा 1000 आएगा, तो बच्चों वो तो आपका राइट है, ये तो सही है, जो ट्रू हो गया, ये तो ऑलरेडी होता ही है। अब बच्चों मैं इसे उल्टा करके देखता हूँ, सिमेट्रिकल में 10 और 2 लेके देखता हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ पर 2 का क्यू कितना है, 8 आया, 8 तो बच्चों 10 से बड़ा ही नहीं होता, ये आपका नॉट ट्रू, ये बेटा आपका सही नहीं हुआ। तो आपने क्या बोला, नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है। आपको सिमेट्रिकल की बात मालूम है, ए रिलेटेड टू बी आपका किसी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो बी आर ए भी आपका उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपका नॉट सिमेट्रिकल हो गया बच्चों। अब मैं लास्ट में बच्चों यहाँ ट्रांजिटिव चेक करता हूँ। ट्रांजिटिव बच्चों थोड़ी सी और थोड़ा सा हार्ड पॉइंट है, ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट ऐसे लें कि हमारा ट्रांजिटिव हो जाए। तो बच्चों मैं यहाँ लेके देखता हूँ, यहाँ पर 3 लेके देखता हूँ बच्चों, और 1.5 लेके देखता हूँ बच्चों, और एक वैल्यू में
0.2 लिख देता हूँ। ये तीनों की तीनों वैल्यू आपकी रियल नंबर है बच्चों। पहली बात तो देखो तीनों रियल नंबर है आपकी। अब स्टार्ट करता हूँ बच्चों में। पहले मैं यहाँ पे 3 रिलेटेड टू 1.5, ठीक है बच्चों, और यहाँ 3 लिखा बच्चों, और यहाँ मैंने 1.5 का क्यूब कर दिया बच्चों, और 1.5 का क्यूब करके देखते हैं क्यूब करने में बच्चों कितना आपका बच्चों आ रहा है। 1.5 का क्यूब बच्चों, यहाँ 1.5 का जो क्यूब है बच्चों आपको मालूम है ये 2.25 आता है बच्चों, और 1.5 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये कितना है, ये 12 और 11 और ये 5 और 2 और ये भी 2 आया बच्चों, तो 5 7 3 3 आपका कितना बच्चों यहाँ पे आया, ये आ गया आपका 3.375 आ गया। ये वाली बात राइट है बच्चों, ट्रू है, ऑलरेडी होता ही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों मैं अब यहाँ पर 1.5 देता हूँ बच्चों और 1.2 लेता हूँ बच्चों। 1.2 लेता हूँ यहाँ 1.5 और 1.2 का क्यूब करके देखता हूँ बच्चों। ये तो 2 था ऑलरेडी, 1.2 का यहाँ पे क्यूब करके देखता हूँ बच्चों। 1.2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, यहाँ पर आपको याद भी होना चाहिए डायरेक्ट, और जिन्हें याद नहीं है वैसे 1.728 होता है बच्चों इसका क्यूब। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों याद नहीं है वो बच्चे निकाल के भी देख ले वही साइड में। ठीक है बच्चों, और 2 4 8 8 2 4 4 और 1 8 2, ठीक है, ये आपका बच्चों कितना है यहाँ पर 1.728 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ आपने इस तरह निकाल के देख लेना साइड में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू भी ट्रू है बच्चों। आपने देखा A3 रिलेटेड टू 1.5 भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू। अब लास्ट में बच्चों हमें क्या देखना है, अब लास्ट में बच्चों हमें 3 और 1.2 लेना है बच्चों उसके बाद। तो अब देखो 3 तो दे रहा बच्चों, और इसका हम 1.2 का जो है बच्चों यहाँ पर क्यूब करेंगे, तो हम देख रहे हैं बच्चों क्यूब करने में कितना आ रहा है आपका, वो जो 1.728 आ रहा है। ये वाली बात यहाँ पे हमारी गलत सिद्ध हो गई, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू हुई बच्चों, तो आपने देखा ये वाली बात हमारी गलत सिद्ध हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपने देखा कि ना तो बेटा वो रिफ्लेक्सिव हुआ बच्चों, ना वो ट्रांजिटिव हुआ बच्चों, और ना ही वो बच्चों आपका ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिकल है, ना ही वो ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ लो ढंग से, अच्छी तरह क्वेश्चन कर लेना, बोर्ड वाली पूरी संभावना है बच्चों की।